आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे पास औरंगाबाद शहर से रोज़नामा उर्दू पेपर हिंदुस्तान पेपर है, जो बहुत मकबूल-ए-आम पेपर है महाराष्ट्र का। और इसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। देखिए, कल आम खास मैदान में जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब आए थे। उनका एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद रहे। चूँकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी जो पार्टियों के सरबराह हैं, शख्सियतें हैं, सदर हैं, उनके दौरे चल रहे हैं। और हिज़्ब रिवायत जो एक वो होता है कि भाई अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। लेकिन कल आम खास मैदान में एक बहुत ख़ास बात प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों से कही। वो ये है कि मुसलमानों से उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि ऐ मुसलमानों, जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मसला चल रहा था, औरंगज़ेब की फ़ोटो मोबाइल पे लगाने पे मारा जा रहा था, केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, एक दहशत का, उसका डर का माहौल पैदा हो गया था। इसी तरह से हिजाब के ऊपर भी जो है तो एक मामला आया था, एक बच्ची के ऊपर, और बुलडोज़र कार्रवाई, और टीपू सुल्तान का भी व्हाट्सएप पे रखने से उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही थी। उसके ऊपर भी बहुत मामला गर्मा गया था। ये 4-5 जो वाक़यात थे, ये पूरी तरह से मुसलमानों से रिलेटेड थे। यानी बहुत बड़े पैमाने पे थे। ये पूरे महाराष्ट्र लेवल पे बात फैल गई थी। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मसला है, हिजाब का है, बुलडोज़र कार्रवाई है, और टीपू सुल्तान का मसला है। तो कल आम खास मैदान पे थे और वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवार अफसर खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अमित भुजबल साहब, जो है तो मेघना जाधव, कलीम कुरैशी साहब, ये भी और दीगर उम्मीदवार मैदान में थे। और बड़ी संख्या में जो है तो हमारे दलित समाज, मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, एक सवाल जो आज पूरे शहर में गूंज रहा है कि प्रकाश अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा एहसान जो है तो मुसलमानों पर रहा, कि उनके बदौलत 35-40 साल के बाद हमने देखा कि एक मुसलमान आमदार, एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है तो हमें देखने को मिला। ये हमारे दलित भाइयों का, प्रकाश अंबेडकर साहब का एक इतना अजीम एहसान है कि मैं समझता हूँ कि आज की जो फ़िरका परस्ती की नज़रियात की जो राजनीति चल रही है, उस पस मंज़र में अगर उनके एहसान को देखा जाए तो ये एक तारीख़ में एक सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। ये इतना बड़ा एहसान है। और उससे बड़ा एहसान, क्योंकि एक शख्स अगर आमदार बनता है, एमपी बनता है, तो वह इंडिविजुअल बनता है। अगर पब्लिक के काम बेहतर तरीके से हुए, अच्छी तरीके से हुए, तो चलो फ़ायदा हुआ। लेकिन इनफरादी तौर से उसको एक शख्स माना जाता है, एक ओहदे के एतबार से, चाहे आमदार की शक्ल में हो या खासदार की शक्ल में हो। लेकिन जब हज़ारों लाखों मुसलमानों पे एक टाइम में एहसान हो रहा हो या उनकी मदद हो रही हो, हज़ारों लाखों मुसलमानों के ऊपर एक टाइम में एहसान हो रहा हो, तो बताइए फिर ये एहसान तो उससे बढ़कर हो गया। जैसा उन्होंने एमपी बनाने में, आमदार बनाने में मदद किया, तो प्रकाश अंबेडकर साहब का ये एहसान महाराष्ट्र में जो लाखों मुसलमान थे, लाखों मुसलमानों पे प्रकाश अंबेडकर साहब ने 4 बार एहसान किया। जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फोटो लगाने पर केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, मारा जा रहा था, दहशत का माहौल हो गया था। नंबर 1, हिजाब के ऊपर भी कितना मसला चला। उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब खुलकर मैदान में आए, पर वंचित बहुजन आघाड़ी खुलकर मैदान में आई। बुलडोज़र कार्रवाई के ऊपर भी उन्होंने खुल के मोर्चा खोला, और आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने जो तो पूरी तरह साथ दिया। वक्फ बोर्ड को लेकर भी जो तो प्रकाश अंबेडकर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी ने मोर्चा खोला और मुसलमानों के लिए इंसाफ मांगा। और टीपू सुल्तान का भी जो है तो फ़ोटो लगाने पे, मोबाइल लगाने पे, स्टिकर लगाने पे जो है तो वाद विवाद हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, केस रजिस्टर्ड हो रहे थे। ये मामले कुछ 100 साल पुराने नहीं हैं कि हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, या किसने बताया नहीं। ये करंट क्या है? ये 2-5 साल के अंदर के मामला था, कुछ ज़्यादा पुराने नहीं है, ये 4-5। और सबसे बड़ी बात कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो अखंड भारत का बादशाह, शहंशाह, उनकी मज़ार शरीफ फुल्लाबाद शरीफ में है। आज अब औरंगज़ेब के नाम लेना एक जुर्म समझा जा रहा था, एक खौफ का माहौल था।
यहाँ तक कि बड़े बड़े मुसलमान कायदीन भी जो है तो पीछे सरक रहे थे। ये अखबारत में मौजूद है, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। उस ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब, जावेद कुरैशी साहब वहाँ जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो है तो शान में कसीदे पढ़ते हैं, यानी कि उनकी जो भी उनका कार्यकाल रहा उसकी कामों को गिनाते हैं और एतराफ़ करते हैं कि अजीम बादशाह जिसने 52-53 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की, जिसका नाम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है। इसी तरह से हमने देखा इससे पहले विधानसभा में उस चुनाव के अंदर अफसर खान साहब भी, जिन्होंने अपनी चुनाव का जो अभियान जो है तो उन्होंने जो है तो खुलदाबाद शरीफ के से किया था। अफसर खान डंकी की चोट पे गए थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, वो मैं हमारे शहंशाह हैं, वो वज़ीर गांधी, वो एक नेक सिफत वली बादशाह है। अफसर खान साहब भी पहुँचे, जावेद कुरैशी साहब भी पहुँचे, प्रकाश अम्बेडकर पहुँचे, तो गोया तमाम मतलब दलित समाज की एक तरह की खुल के नुमाइंदगी हुई कि जो करोड़ों लाखों लोग जो प्रकाश अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, गोया उनके साथ नजर आए। ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आज वही प्रकाश अम्बेडकर साहब आम खास मैदान पे जो जामा मस्जिद के सामने है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मुसलमानों से कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, जब तुम पीटे जा रहे थे, तुम पे केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, तो मैं बाबा साहब को मानने वाला, मैं उनके आल से आता हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं दलित समाज से, बुद्ध समाज से मेरा ताल्लुक़ है, उसके बावजूद भी मैं मुसलमानों की बका के लिए, उस अजीम बादशाह शहंशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत के लिए, जब उसका तखजुश पामाल हो रहा था और बड़े बड़े मुसलमान नेता सर छुपा के बैठ गए थे, नाम लेने से डर रहे थे, उस वक्त ये मर्द मुजाहिद मैदान में आता है, खुलदाबाद शरीफ का दौरा करता है, उस अल्लाह के वली सिफत बादशाह की शान में कसीदे पढ़ता है, उसकी शान में तारीफ़ी कलमात अदा करता है। और इतना बड़ा एहसान मैं समझता हूँ कि वहाँ, क्योंकि वह अखंड भारत के बादशाह शहंशाह थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, तो गोया उनकी हाज़िरी पूरे 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एक तरह की नुमाइंदगी की। क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान जो चाहता है, मानता है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका नज़रिया एकसा है। औरंगज़ेब के बारे में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान एक निगाह से देखता है कि भाई अजीम बादशाह थे, नेक सिफत थे, टोपियाँ उनके गुजारा करते थे, कुरान शरीफ को जो हाथ से लिखा करते थे, इंसाफ से काम लेते थे, बहुत लंबी तारीख है। तो पूरे 25 करोड़ की नुमाइंदगी किया है और महाराष्ट्र के अंदर लाखों मुसलमानों की नुमाइंदगी किया है कि टीपू सुल्तान की फ़ोटो लगाने पर, औरंगज़ेब की फ़ोटो लगाने पर मुसलमानों को मारा जा रहा था, केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, तो ये मर्द मुजाहिद चले जाता है। आज वो आपके दरमियान में है। देखिए क्या सितम ज़रफ़ी, देखिए कि प्रकाश अम्बेडकर साहब हार जाते, मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक उनको उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिलता है। क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब की ये गलती थी कि मुसलमान मारे जा रहे थे तो उन्होंने उनको बचाने का काम किया? ये उनका गुनाह था? क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब की ये गलती थी, ये गुनाह था कि टीपू सुल्तान की फ़ोटो लगाने पे केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, वातावरण गर्म था, उनको ठंडा करने का काम किया, प्रशासन को समझाने का काम किया लोक के माध्यम से? क्या उनका ये अजीम गुनाह था, ये उनकी गलती थी कि हिजाब के मामले में खुलकर सामने आए, मुसलमानों की नुमाइंदगी की? क्या उनका गुनाह था, ये उनकी गलती थी? प्राइवेट बिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो एक उनके करीबी आमदार जो कानून साज में होते हैं उसके ज़रिए से, क्योंकि उनका कोई आमदार नहीं तो उनके एक ज़रिए से उन्होंने एक बिल पेश किया जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि भाई जितने भी महापुरुष हैं पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, अगर किसके बारे में कोई विटंबना करता है, कोई आपत्तिजनक शब्द कहता है या हुजूर की शान में उकसाया करता है, तो उसके ऊपर कड़ा कानून बने। एक प्राइवेट बिल पेश करता है, भले वो बिल अभी भी मतलब पूरी तरह से पास नहीं हुआ, लेकिन वो पेश करता है, एक डर सताता है। क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब का एक गुनाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी का मामला होता है तो भारत सरकार से दुहाई लगाता है एक प्राइवेट बिल के ज़रिए से, एक आमदार को बोल के कि ये बिल आप पेश कीजिए? क्या उनकी ये गलती है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी मामला है उस सरकार से दुहार लगाना कि हम उस पर कड़े कानून बनाए जाए? क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब का ये अमल गलत है? बुलडोज़र कार्रवाई होती है, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि मामला गलत है। वक्फ बोर्ड के ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात पे बेघर मुसलमानों को जो है तो बसाया जाए। इससे पहले कई बार पेपरों में आया है, उन्होंने धरने निकाले हैं, मोर्चे निकाले, उनके संगठनों ने करे हैं। ये मामला गलत है? बताइए, बताइए आप।
आज वो शख्स ने जिन्होंने लाखों मुसलमानों पर एहसान किया, लाखों मुसलमानों पे एहसान किया, औरंगज़ेब के नज़रिए से देखा जाए तो 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी उनका उसको एक अखलाकी एहसान किया। और ख़ास बात यह है कि एक आमदार, एक ख़ासदार जो है तो बनाने में अपने समाज को बोला कि दालो ओट, वो एक एहसान किया। कितने एहसान किया उस शख्स ने, कितने एहसान किया। और आज वो शख्स आपके दरमियान में खड़ा है और कह रहा है कि मेरे उम्मीदवारों को जो है तो क्या आप जैसा मैंने आपको साथ दिया था तो क्या आप साथ नहीं देंगे? क्या मुसलमान, गयूर मुसलमान, और मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि ये किसका एहसान अगर कोई इन पे करता है तो ये एहसान फरामोशी नहीं करते हैं, अगर नमक खाते हैं तो नमक हरामी नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमान बड़े गयूर होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े वफादार होते हैं। कोई अगर उनके कोई कांटा निकाला तो उसका कोई एहसान नहीं भूलते हैं। तो जो अम्बेडकर साहब ने जब मुसलमानों पर एक तरह का खौफ का माहौल हो गया था, एक गंदी राजनीति हो गई थी, उस वक्त वो आपके साथ खड़े रहे, शाना ब शाना खड़ा, और कहा कि मेरा ताल्लुक़ है औरंगज़ेब से, मैं आया हूँ कि वो अजीम बादशाह रह चुका है हिंदुस्तान का, मेरा ताल्लुक़ है। और एक तरफ ये सुनने को मिलता है कि औरंगज़ेब तेरे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बताइए मुसलमानों, बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, किस तरह का इंसाफ है? बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, अखलाक के एतबार से पूछता हूँ कि एक शख्स जो आप पे एहसान करता है, आपके अजीम बादशाह जो वली सिफत बादशाह जो गुजरा है उस पर उसकी जो है तो खराज अक़ीदत पेश करता है, गुलाय अक़ीदत पेश करता है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जो है तो अक़ीदत से खड़े रहता है, गुलाय अक़ीदत पेश करता है। क्या छोटी बात है? आपको मारा जाता है वो नाम को लेकर के, खबरदार औरंगज़ेब की फोटो मत लगाना। उस वक्त भारत सरकार को ललकारता है कि मैं औरंगज़ेब को मानता हूँ, करो मेरे पे कार्रवाई। इतनी बड़ी नुमाइंदगी करता है, उसके बाद मामला थम जाता है। और आज उसके प्रत्याशी, उसके उम्मीदवार आज पूरे समझते हैं महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर जो है तो वो खड़े हैं, उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और वो शख्स ने इतना बड़ा मुसलमान पर एहसान किया है। और आज मैं समझता हूँ अखलाक के एतबार से उसके एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। अब सवाल ये है कि औरंगाबाद के मुसलमान क्या फ़ैसला लेते हैं कि उस प्रकाश अम्बेडकर का क्या आप एहसान का बदला चुकाएंगे? क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब, हम आपका एहसान नहीं भूले। आपने हमारे अजीम बादशाह की इज़्ज़त की, गुलाय अक़ीदत पेश किया, हम आपकी ये मोहब्बत का नहीं भूलेंगे, आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हम पे मारा जा रहा था, कई बच्चों पे केस रजिस्टर्ड हो रहे थे, लेकिन आपने जो है तो महाराष्ट्र सरकार से 2 टोक नुमाइंदगी की और कई आने वाले वक्त में माहौल ख़राब होने से बचा। ये आपने हम पे लाखों मुसलमानों पे एहसान किया है। ए प्रकाश अम्बेडकर साहब, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। क्या बोलेंगे आप? क्या आपके अंदर इतनी अखलाक की ज़रूरत है ज़रूरत है औरंगाबाद के मुसलमानों में, है महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर? अरे कौन है, क्या है, वो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि उस शख्स ने आप पे एहसान किया है, उस शख्स ने आपका साथ दिया है। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि अगर सियासी एतबार से एक तरह की राजनीति की है तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचा है। तो सवाल यह है कि जो फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो आपका साथ देने वाले लोग हैं, अगर आप उसको धिक्कार देंगे तो सवाल मैं आपसे अखलाकी तौर से पूछता हूँ कि बताओ, अगर आने वाले वक्त में अगर हर इस तरह के अगर मामला तो उभरे तो फिर कौन प्रकाश अम्बेडकर आएगा? वो भी तो इंसान है ना, फरिश्ता नहीं है, इंसान है ना। जब दिल टूट जाता है तो बोलेंगे यार, जब मैं तुमको साथ देता हूं तो जब तुम मेरे साथ नहीं खड़े रहते हैं तो फिर मैं किस मुंह से तुम्हारे साथ में हूं? आखिर वो भी तो इंसान है ना भाई। इस सवाल मैं आपके दरमियान में छोड़ जाता हूं कि यहाँ पर लोकतंत्र, लोकशाही है कि आपको फैसला करना है कि 4-5 बड़े बड़े एहसान प्रकाश अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर किए हैं। अखलाकी एतबार से किए हैं, रूहानी एतबार से किए हैं, सियासी एतबार से किए हैं, कानूनी एतबार से किए हैं। उन्होंने करके बताया है। जब औरंगज़ेब के नाम से लोग भाग रहे थे, उस नेक बादशाह का नाम लेने से डर रहे थे, उस नेक बादशाह के बारे में कह रहे थे कि हमारा कोई इससे रिश्ता नहीं है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, उस वक्त ये मर्द मुजाहिद उठता है और कहता है कि यार औरंगज़ेब, तुम तारीख़ का हिस्सा ज़रूर हो, तुमने हमारे देश पे, अखंड भारत पे 52 साल हुकूमत की है, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, मैं आपको मानता हूँ। इस ज़रूरत का ऐलान करते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं। इस तरह से जाहिद कुरैशी साहब भी जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे वली हैं, आप मेरे बादशाह, आप मेरे शहंशाह हैं। अफसर खान साहब भी जो है तो अपने जब प्रचार की शुरुआत करते हैं, इससे पहले के प्रचार में, तो वहाँ पर हाज़िरी देते हैं। पर अफसर खान साहब प्रेस से बात करते हैं कि मैं उनका मानने वाला हूँ, मैं उनका हामी हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ कि वो अखंड भारत के बादशाह रह चुके हैं। कि ऐसे लोग जो हक परस्त हैं, ऐसे लोग जो डंके की चोट पे कानून के दायरे में रह के सरकार को ललकारने वाले हैं,
डंके के चोट पे चलने वाले हैं। और प्रकाश अंबेडकर साहब लाखों दलितों के साथ सहारा लेकर, उनका वोट लेकर हमें एक मुसलमान आमदार और मुसलमान खासदार देने के लिए एक हमको बेहतरीन तोहफा देते हैं कि आज उस खर्च को चुकाने का वक्त नहीं आ गया है कि पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार को हम जो भी है मुसलमान आबादी के हिसाब से, हल्के के हिसाब से उनका साथ दें और बता दें कि प्रकाश अंबेडकर साहब, ये आपकी उम्मीदवारों की जीत में हमारा भी योगदान है। अगर कोई हल्के में अगर 2000 वोट है तो हमने 1200 वोट प्रकाश अंबेडकर साहब आपके उम्मीदवार को दिया है। इसलिए भी दिया है कि आपने हम पे एहसान किया है, आपने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया था, आज हम आपको साथ देते हैं। हम पूरा तो एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन थोड़ा हम चांस चुका सकते हैं, क्योंकि गली का इलेक्शन है, ये छोटा इलेक्शन माना जाता है। हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। आपने हमारे जख्मों पर मरहम रखा है, आज आप चुनाव के अंदर खड़े हैं, आज आपने हमको आवाज़ दी है। जब हम मार खा रहे थे, हम जूते खा रहे थे, तो हमने आपको आवाज़ नहीं दी थी। हमारे मुसलमान कायदीन पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ रूपोश हो गए थे, लेकिन आप मर्द मुजाहिद मैदान में आ गए थे। तय प्रकाश अंबेडकर, हम तुझे मायूस नहीं करेंगे। हम तुम्हारे सामने पूरी तरह भुला तो नहीं सकते, लेकिन हम चंद गुल्हाए अकीदत वोट की शक्ल में आपको ज़रूर देंगे। क्या महाराष्ट्र के मुसलमान, औरंगाबाद के मुसलमान, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जो पर कलीम कुरैशी साहब है, अफसर खान साहब है और दीगर लोग हैं, अमित विगड़ साहब है और दीगर लोग हैं, क्या इनके प्रत्याशी को वोट देकर, इनके उम्मीदवार को वोट देकर आप सियासी एहसान का बदला एक सियासी तौर पर उतार सकेंगे? अखलाकी एहसान का बदला अखलाकी एतबार से उतार सकेंगे? ये सवाल मैं आपके दरमियान में छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि फैसला आपको करना है। सिर्फ मैं एक पसे फसनर आपके सामने पेश किया हूं। सारी हकीकत सच्चाई दो ठोक डंके के चोट के सामने एक जमहूरी अंदाज से आपके सामने पेश किया हूं। आपको तय करना है मुसलमानों कि आपको क्या फैसला करना है। अपने ज़मीर की आवाज़ पर उस शख्स के एहसान को सामने रखकर आपका ज़मीर क्या बोलता है, बस उस ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहो और आगे बढ़ो। जो भी फैसला करो, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करो मत करो, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सच में अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मुसलमानों की तारीख रही है कि हमने जिसका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं की है। अगर किसने हम पे एहसान किया है तो हमने उसकी वफादारी की है, हमने धोखा नहीं दिया है। हम धोखेबाज कौम नहीं हैं, हम ज़बान के पक्के होते हैं, ईमान के धनी होते हैं, उसूल के पाबंद होते हैं। अगर ये मामला अगर हमारे अंदर पाया जाता है तो सवाल ये है कि एक प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो मुसलमानों पर अजीम एहसान किया और कई बार एहसान किया, और आज के दरमियान में आके आपसे मदद मांग रहे हैं कि मेरे उम्मीदवारों को जिता दो, तो सवाल ये है कि आपका फैसला क्या होगा 15 तारीख को। ये सवाल मैं एक लोकशाही माध्यम से आपके दरमियान में छोड़ता हूँ। क्या जाहिद खुर्शी साहब, असर खान साहब, जो भी दीगर खड़े, कलीम कुरैशी साहब, कि इनकी शक्ल में क्या प्रकाश अंबेडकर साहब बोलेंगे कि साहब आपने खुलदाबाद का दौरा किया था, थैंक यू, ये 3 उम्मीदवार आपको दे रहे हैं तोहफे की शक्ल में? क्या आप कर सकेंगे? क्योंकि आपके इख्तियार में है, आपको तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको आवाज़ दी जा रहा हूँ, आपके दरमियान में सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आप तय कीजिए 15 तारीख को कि आपको क्या फैसला करना है। देखते रहिए आप दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।